नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याधाम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आ रही नई और बड़ी अपडेट के बारे में। इस समय गांव-गांव में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है, आखिर पंचायत चुनाव कब होगा, प्रधान का चुनाव कब होगा और इस बार हमारे गांव की सीट किस वर्ग में जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको साफ और सीधी बात बता देता हूं। सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। प्रशासनिक स्तर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और जैसे ही परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। इसलिए समझ लीजिए कि चुनाव भले ही अभी घोषित ना हुआ हो, लेकिन चुनावी माहौल की शुरुआत हो चुकी है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यह परिसीमन आखिर होता क्या है। आसान भाषा में समझिए तो आपके गांव की पंचायत सीमाओं को दोबारा तय करना ही परिसीमन है। कई वार्डों की सीमाएं बदल जाएंगी, कई नए वार्ड बनाए जाएंगे, तो कहीं पुराने वार्डों को मिलाया या खत्म किया जा सकता है। मतलब साफ है कि जिस वार्ड में आप पहले वोट देते थे, हो सकता है इस बार आपका वार्ड बदल जाए। गांव की आबादी में लगातार बदलाव हो रहा है, कहीं जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं कम हुई है और कई जगह नए टोले और मजरे बस गए हैं। इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए सरकार पंचायतों का नया ढांचा तैयार कर रही है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि अभी तक मतदान की तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव दूर है। सच्चाई यह है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे ही परिसीमन पूरा होगा, उसी के बाद सबसे अहम चरण आएगा आरक्षण सूची का, और यही वह दिन होगा जब गांव की राजनीति पूरी तरह गर्मा जाएगी, क्योंकि उसी दिन यह तय होगा कि आपके गांव की प्रधान सीट सामान्य होगी, ओबीसी होगी, एससी होगी या फिर महिला के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण रोटेशन प्रणाली के तहत हर चुनाव में सीटों का वर्ग बदलता रहता है। कई गांव में लंबे समय बाद इस बार सीट बदलने की संभावना बताई जा रही है। अगर सीट महिला हो जाती है तो समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। अगर एससी या ओबीसी सीट होती है तो नए चेहरे सामने आएंगे, और अगर सामान्य सीट रहती है तो मुकाबला बहुत कड़ा देखने को मिलेगा। इसी वजह से अभी से गांव में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। संभावित उम्मीदवार लोगों से मिलना जुलना बढ़ा रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी ज़्यादा दिखाई दे रही है। जातीय और पारिवारिक समीकरणों में चर्चा तेज हो गई है। चुनाव भले घोषित ना हुआ हो, लेकिन तैयारी जमीन पर शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट की। तो प्रशासन अभी जो है मतदाता सूची को अपडेट कराने में लगा हुआ है। जिन युवाओं की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है, उनका नाम जोड़ा जा रहा है। जिन लोगों का निधन हो चुका है, उनका नाम हटाया जा रहा है और डुप्लीकेट नामों को भी ठीक किया जा रहा है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप मतदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते पंचायत सचिव, बीएलओ या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना नाम जरूर चेक कर लें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव कब हो सकता है। तो मौजूदा तैयारियों को देखते हुए संभावना यही है कि अप्रैल या मई 2026 के आसपास पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। जैसे ही तारीख घोषित होगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर चुनावी गतिविधियां तेज रफ्तार पकड़ लेंगी। आपने महसूस किया होगा कि गांव का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ लोग अचानक ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, नमस्ते और हालचाल का सिलसिला बढ़ गया है। छोटे छोटे कामों में मदद की पेशकश होने लगी है। यह सब पंचायत चुनाव की शुरुआती संकेत है। याद रखिए, पंचायत चुनाव में हर वोट की बड़ी कीमत होती है। कई बार बहुत कम अंतर से जीत और हार तय होती है। इसलिए इस बार भी मुकाबला दिलचस्प और कड़ा रहने वाला है। अगर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो अभी से अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दीजिए। लोगों से संपर्क बढ़ाइए, टीम तैयार कीजिए और मतदाता सूची की स्थिति समझ लीजिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी तेज हो चुकी है और कभी भी बड़ी घोषणा हो सकती है। गांव की राजनीति अब पूरी तरह सक्रिय होने वाली है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके गांव में क्या माहौल है और इस बार प्रधान पद के लिए कौन मजबूत दावेदार माना जा रहा है।
इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।